आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। चलिए देखते हैं भारत के सभी राज्यों की खास और बड़ी खबरें। बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल करने का काम तेजी से चल रहा है। इससे लोगों को जमीन के कागज के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे विवाद कम होंगे और लोगों को पारदर्शी तरीके से जानकारी मिले। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग रोजाना लंबे जाम में फंस रहे हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। सरकार अब मेट्रो, बस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान में इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो गई है और कई जिलों में तापमान काफी बढ़ गया है। पानी की कमी भी महसूस होने लगी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों को सावधान रहने और पानी बचाने की सलाह दे रहा है। साथ ही पानी की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। अलग अलग पार्टियों के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की हिंसा न हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों के समय हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सरकार गाड़ियों पर नियम सख्त करने और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण लगाने की योजना बना रही है। असम में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांवों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारी शुरू कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। तेलंगाना में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर हैदराबाद में बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। सरकार भी टेक्नोलॉजी पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सरकार सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। नदियों के किनारे मजबूत किए जा रहे हैं और राहत सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस बार बाढ़ के समय लोगों को जल्दी मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए सरकार ने नई मंडी व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इससे किसान अपनी फसल सीधे बाजार में बेच सकेंगे और उन्हें बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। झारखंड में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें युवाओं को अलग अलग कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे नौकरी पाने या खुद का काम शुरू करने में सक्षम हो सकें। तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और वे ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। हालांकि बिजली विभाग पर इसका दबाव भी बढ़ रहा है, जिसे संभालने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने नई ट्रैफिक नीति लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत हाईवे पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। कर्नाटक में सरकारी बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई बसें जोड़ी जा रही हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में और आधुनिक बसें लाई जाएंगी, जिससे यात्रा आसान और आरामदायक बन सके। केरल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं और राहत टीमों को तैनात किया गया है ताकि प्रभावित लोगों को जल्दी मदद पहुंचाई जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने नए जल प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। गांवों में टैंक और पाइपलाइन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को नियमित पानी मिल सके। इसके साथ ही लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। कई अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और उन्हें दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम पड़े। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे राज्य का नाम रोशन होगा। तेलंगाना में शहरों में पानी की सप्लाई को सुधारने के लिए नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया है और लोगों को नियमित पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने नई योजना लागू की है। कचरा उठाने के लिए नई गाड़ियां लगाई जा रही हैं और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि शहर साफ सुथरे रह सके और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है और पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि गांवों में ही इलाज की सुविधा मिल सके। पंजाब में गेहूं खरीद सीजन शुरू हो चुका है और मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ रही है। सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही हैं, लेकिन कई जगहों पर व्यवस्था को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने कहा है कि सभी केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में हाल ही में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे समय पर स्कूल पहुंचना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को नियमित शिक्षा उपलब्ध कराना है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत कम हो, इसके लिए स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण कई सड़कों पर असर पड़ा है। कुछ जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। प्रशासन ने मशीनों के जरिए रास्ते साफ करने का काम शुरू किया है और लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर नई पहल की गई है। सरकार वन अधिकार पट्टे देने की प्रक्रिया को तेज कर रही है ताकि आदिवासी परिवारों को जमीन का अधिकार मिल सके और वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सकें। ओडिशा में बिजली वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है। इससे बिजली की खपत पर नजर रखना आसान होगा और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को सही बिल मिलेगा और बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई शहरों में नियमों के खिलाफ बनी इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे शहरों में व्यवस्था बेहतर होगी और भविष्य में अनियोजित निर्माण को रोका जा सकेगा। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में लोकल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऑफिस टाइम में लोगों को बहुत परेशानी होती है। रेलवे ने कहा है कि नई ट्रेनों को जोड़ा जाएगा और समय बढ़ाया जाएगा ताकि यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। बिहार में पंचायत स्तर पर सरकारी कामों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। अब कई सेवाएं इंटरनेट के जरिए दी जा रही हैं, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। इससे समय की बचत हो रही है और काम में पारदर्शिता भी बढ़ रही है।